हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाईशाला पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम मोहित यादव है और इस विरासत सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विरासत सीरीज़ में यूपी जीके मेरे साथ-साथ अक्षत यादव सर भी कवर करा रहे हैं, जो कि यूपी जीके की बहुत बेहतरीन फैकल्टी हैं। तो आप मेरे साथ-साथ उनके भी वीडियो देखते रहिए। यूपी जीके की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएँगी, मेरी और उनकी भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी के मेले। यूपी का कल्चर हम शुरू कर चुके हैं और आज हम मेले पढ़ लेते हैं। अगले वीडियो में हम महोत्सव पढ़ लेंगे और उसके बाद यूपी के जो मेन पर्व हैं वो। तो चलिए, यूपी में कौन-सा मेला कहाँ लगता है, इसकी जानकारी आज आपको पूरी तरीके से हो जाएगी और मैं ये दावा करता हूँ और आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर मेले से कोई भी सवाल बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी कि अगर आपने ये क्लास ले ली तो मेले के लिए पर्याप्त है। मेले के जितने भी सवाल होंगे वो सब इस क्लास से बन जाएँगे। तो एक डेटा आया था जिसमें ये बताया गया था कि यूपी में प्रतिवर्ष जो है 2250 से ज़्यादा मेले ल लगते हैं या फिर 2250 से ज़्यादा मेले का आयोजन होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ लगते हैं? सबसे ज़्यादा लगते हैं मथुरा में। कितने? 86 मेले। और सबसे कम लगते हैं पीलीभीत में। कहाँ कितने? 7 से 8 मेले। पीलीभीत का फ़ेमस मेला पूर्णागिरि मेला है और मथुरा का कई मतलब मथुरा के कई सारे फ़ेमस हैं। कौन-कौन से? चलिए हम देख लेते हैं आगे। पहला है गुड़िया मेला जो वृंदावन में लगता है। दूसरा है कंस मेला जो मथुरा में लगता है। तीसरा है हरिदास जयंती मेला, ये भी वृंदावन में लगता है। चौथा देवछठ मेला, ये मथुरा में लगता है। और पांचवा झूला मेला, ये मथुरा वृंदावन दोनों जगह इसका आयोजन होता है श्रावण मास में। और ध्रुपद मेला ये कहाँ लगता है? ये वृंदावन में लगता है। अब देखो, आपसे सवाल कैसे पूछा जा सकता है? आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि हरिदास जयंती मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? वृंदावन, मथुरा, ठीक है? वृंदावन, मथुरा अगर दोनों ऑप्शन में देगा तो आपको वृंदावन टिक करना पड़ेगा। अगर मथुरा देगा तो आपको मथुरा टिक करना पड़ेगा क्योंकि वृंदावन जो है मथुरा जिले में आता है। ठीक है? तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएँगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगरा की तरफ। आगरा में कौन-कौन से मेले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो हम देख लेते हैं। जब मैं आपको महोत्सव पढ़ाऊँगा तो आपको ताज महोत्सव भी पढ़ाऊँगा और सुलह महोत्सव या उत्सव भी पढ़ाऊँगा। ठीक है? अब देख लेते हैं आगरा में कौन-कौन से मेले। तो देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट मेला है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, ये है बटेश्वर मेला, जो पशु मेला है। यानी कि यहाँ पे पशुओं की क्या खरीदारी या बिक्री होती है। उसके बाद कैलाश मेला, ठीक है? राम बारात, गणगौर मेला और नवरात्रि मेला। तो देखो, मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी कि बटेश्वर हैं कोई, वो आगरा पहुँचे कब? रात में। और रात में जब उन्होंने गौर से देखा, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, गौर से देखा तो राम और कैलाश जो है वो लड़ाई कर रहे थे, गुत्थम-गुत्थी कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या करा? उन्होंने सुलह करा दी। ठीक है? उन्होंने सुलह करा दी। तो देखो, बटेश्वर से आपका बटेश्वर मेला हो गया, हैं? आगरा से आगरा हो गया, रात से हो गया आपका नवरात्रि मेला, ठीक है? गौर से हो गया आपका गणगौर मेला, राम से हो गया आपका राम बारात, कैलाश से हो गया आपका कैलाश मेला और सुलह से याद रख लो, सुलह कुल उत्सव या महोत्सव, जो आपसे पूछा जाए। अब चलते हैं आगे अयोध्या और चित्रकूट की तरफ। देखो, अयोध्या और चित्रकूट में एक मेला है जो दोनों जगह लगता है, जिसको कहते हैं हम रामायण मेला। तो अगर कभी आपसे इसका सवाल, वैसे तो पूछा नहीं गया है अभी तक, अगर पूछेगा भी तो ऑप्शन में अयोध्या देगा या चित्रकूट देगा, दोनों नहीं देगा। ठीक है? अयोध्या या चित्रकूट दोनों में से कोई एक देगा। उसके बाद है परिक्रमा मेला, रामनवमी मेला और श्रावण झूला मेला। इनका आयोजन कहाँ होता है? इनका आयोजन अयोध्या में होता है। और चलते हैं आगे, काशी और प्रयागराज में देख लेते हैं। काशी और प्रयागराज में हमारे लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रयाग में आप जानते हैं कुंभ मेला, जो मतलब विश्व प्रसिद्ध है, माघ मेला और शिल्प मेला। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि माघ महीने में राज और शिल्पा कुंभ नहाई। तो देखो, माघ से हो गया माघ मेला, ठीक है? राज से हो गया प्रयागराज, ठीक है? शिल्पा से हो गया शिल्प मेला और कुंभ से हो गया कुंभ मेला। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं बनारस की तरफ। देखो, बनारस में 4 मेले लगते हैं। पहला है नकटैया मेला, दूसरा है रथ यात्रा, तीसरा है ध्रुपद मेला और चौथा है अन्नकूट मेला। ठीक है? तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि रथ से रथ से गए ध्रुपद रथ से गए ध्रुपद की रण में नाक काट दी और कूट दिया। काट दी और कूट दिया। ठीक है? कूट दिया। तो अब देखो, रथ से कौन सा हो गया? रथ यात्रा आपका। ध्रुपद से आपका ध्रुपद मेला, ठीक है? रण से हो गया आपका वाराणसी और नाक से हो गया आपका नकटैया मेला और कूट से हो गया आपका अन्नकूट।
ठीक है, याद हो गया आपको? यहाँ तक याद हो चुका होगा। चलिए पश्चिम की तरफ चलते हैं। पश्चिमी यूपी में हमारे जो मेले इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। अ, पहला नौचंदी मेला, ये कहाँ लगता है? ये मेरठ में लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है जो मेरठ में लगता है। यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और मेरठ में एक जगह है सरधना, वहाँ पे कौन सा मेला लगता है? क्रिश्चियन मेला। ठीक है। सहारनपुर में ये शाकंभरी देवी का मेला लगता है। तो उसकी ट्रिक मैंने बनाई थी कि भैया साग सब्जी का सहारा है, तो साग से हो गया आपका शाकंभरी और सहारा से हो गया आपका सहारनपुर। ठीक है। अब हापुड़, हापुड़ में कौन सा? गढ़मुक्तेश्वर मेला और शहीद मेला। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि शहीदों को भगवान मुक्ति दे देते हैं, तो शहीदों से आपका शहीद मेला और मुक्ति से गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर। ठीक है। ये गढ़ मुक्तेश्वर कौन से जिले में आता है? ये आता है हापुड़ में, और हापुड़ यूपी का सबसे छोटा जिला। ठीक है। अब चलते हैं अवध और रोहिलखंड की तरफ। देखो कुछ सूफी परंपरा के मेले हैं जो लगते हैं यूपी में। बहराइच सैयद सलार मेला और बाराबंकी देवा शरीफ मेला। तो देखो जैसे सैयद सलार को याद कर सकते हो आप कि कोई सैयद है, मतलब ये जिनकी मज़ार है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई व्यक्ति है जिसका नाम है सैयद और उसका साला कैसा है? बहरा है। इस सैयद का साला बहरा है। ठीक है। ये सब याद करवाने के ट्रिक्स हैं, बाकी किसी धर्म या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा मतलब उद्देश्य नहीं है। और बाराबंकी इसमें देवा शरीफ है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया कि देवा बार बार बंक मारता है, तो देवा से देवा शरीफ और बंक से बाराबंकी। ठीक है। अब आते हैं देवी परंपरा यानी देवी ट्रेडिशन के। कौन से? बलरामपुर। बलरामपुर में कौन सा? देवी पाटन मेला। ठीक है। तो ऐसे याद रख लो इसको, देवी में बल है, देवी में बल है। ठीक है। और लखनऊ से महावीर मेला, ऐसे कोई व्यक्ति है लखन, वो महावीर है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। बिजनौर में खारी झालू कार्तिक मेला, तो इसको मैंने ऐसे याद करवाया है या फिर टैग ऐसे बनाई है कि मैं खीर खा लूं कार्तिक बिजी है। ये कहाँ पड़ता है? बिजनौर में। कोई लड़की कह रही है मैं खीर खा लूं कार्तिक बिजी है। ठीक है। अब कुछ पशु मेले जो बटेश्वर मेला, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आगरा में है ये बटेश्वर मेला, जहाँ ऊंट और पशु मतलब बिक्री के लिए आते हैं। और एक पड़ता है हमारा ददरी पशु मेला, ये कहाँ? बलिया में। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और ये पशु मेला दोनों का आयोजन होता है। ठीक है। तो इसकी मैंने ट्रैक बनाई है, अभी आपको बताऊंगा ददरी मेला की। गोरखपुर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेला लगता है जिसका नाम है खिचड़ी मेला, मकर संक्रांति के ऊपर। और लखीमपुर खीरी में कौन सा? गोला गोकर्णनाथ मेला। ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे याद करवाया है या फिर ऐसे ट्रिक बनाई है कि खिचड़ी रख दे, तो खिचड़ी से खिचड़ी मेला और रख से गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक है। और लखीमपुर खीरी से यानी देखो गोला गोकर्णनाथ, तो गोला, और लखीमपुर से गोले की खीर। ठीक है। गोले की क्या है? खीर। अम्बेडकर नगर गोविंद साहब मेला, तो मैंने इसको ऐसे रिकग्नाइज की कि अम्बेडकर कौन थे? साहब थे, अम्बेडकर साहब, तो गोविंद साहब। शाहजहांपुर ढाई घाट मेला, इसको आप याद कर लेना आसानी से। फरुखाबाद में 3 मेले फेमस हैं, कंपिल और एक रामनगरिया और एक संगी रामपुर, मतलब मकनपुर से भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है, तो हम चारों पढ़ लेते हैं। देखो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है कि फारूक के मकान में रामनगर का कपिल श्रृंगार कर रहा था, तो फारूक से आपका फरुखाबाद हो गया, मकान से आपका मकनपुर हो गया, रामनगर से आपका रामनगरिया हो गया, कपिल से आपका कंपिल हो गया, और श्रृंगार से आपका श्रृंगी रामपुर हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड और विंध्य के कुछ मेले हैं जो हम देख लेते हैं। बांदा, बांदा में कौन सा मेला लगता है? कलिंजर मेला या कालिंजर भी इसको बोलते हैं। और मिर्जापुर में विंध्याचल देवी मेला, यहाँ पे विंध्यवासिनी देवी का मंदिर भी मिलेगा आपको। कासगंज में सूरों मेला लगता है, तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, काश में सॉरी बोल पाता, तो काश से आपका कासगंज हो गया, सॉरी से हो गया आपका सूरो। ठीक है। और काली माता के पास खंजर बंधा है, यानी काली माता है तो उनके साथ हमेशा खंजर रहता है, ये आपको पता होगा, तो इसकी ट्रिक ऐसे बना दी मैंने। बुलंदशहर में एक देवी है बाल सुंदरी देवी, और वहाँ पे मेला लगता है बाल सुंदरी देवी मेला, और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अनूपशहर। तो मैंने इसको ऐसे याद करवाया है कि सुंदरी के बाल जो हैं बुलंद हैं। ठीक है। तो बुलंद से आपका बुलंदशहर हो गया, और सुंदरी से आपका बाल सुंदरी, बाल सुंदरी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखो अक्सर जो परीक्षा में सवाल बने हैं वो कहाँ से बने हैं। देखो हरिदास जयंती मेला ये पूछा गया है, वृंदावन में लगता है, मैंने आपको बताया था कि हरि को ही क्या कहते हैं? कृष्ण। तो इसको ऐसे याद रख लो, हरि घूम रहे वन में। हरि कहाँ घूम रहे हैं? वन में, तो वृंदावन।
नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है, तो इसको ऐसे याद रख लो, चाँद कैसा है? मेरा है, यानी चाँद किसका है? मेरा चाँद है ये, ठीक है। सैयद सलार मेला ये बहराइच में लगता है, सैयद का साला बहरा है, ठीक है। गोला गोकर्णनाथ ये लखीमपुर खीरी में है, यानी कि गोले की खीर, गोले की खीर। और आगे चलते हैं, शाकंभरी देवी ये सहारनपुर। तो मैंने इस ट्रिक बनाई थी कि साग सब्जी का सहारा है, और फिर आप ऐसे याद रखते हो कंबल, कंबल का सहारा है, ठंड में तो कंबल का, तो कंबल से हो गया आपका कमभरी, ठीक है। मतलब इसको रिलेट कर सकते हो, एग्जैक्ट तो नहीं बन पाई, लेकिन वो वाली ज्यादा ठीक है कि साग सब्जी का सहारा है, ठीक है। देवा शरीफ ये है बाराबंकी, तो मैंने इसको ऐसे याद किया है कि शरीफ देव जो है बार बार आते हैं, एक ट्रिक आपकी ये हो गई, और एक इसको ऐसे याद रख सकते हो कि देवा बार बार बंक मारता है, ठीक है। देवी पाटन कहाँ है? बलरामपुर, तो मैंने इसको क्या किया कि देवी बलशाली है, देवी बलशाली है। और ददरी पशु मेला ये बलिया में लगता है, तो मैंने इसको ऐसे याद करवाया कि पशु के लिए दरी लिया, यानी कि भैंस खरीद के लाया होगा तो कह रहा है भाई हमारे पशु के लिए दरी लिया। तो ये आज के मेले जो है वो हैं समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि सारे मेले हम कवर कर चुके हैं। और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं जो महोत्सव के साथ, तब तक अपना